हेलो दोस्तों, मैं मिथुन कुमार प्रजापति सभी को मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। और आप लोग कोरोना में सही से आप लोग अपना जीवन बिता रहे होंगे। इसी तरह कोरोना बीत रहा है और हमारा सिलेबस भी क्या हो रहा है, बीत रहा है। अब हम अध्याय 2 पे पहुंच गए हैं, जो पार्ट 21 से स्टार्ट होने वाला है। उस अध्याय का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा क्या आपको धारिता। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, पहली हेडिंग हमारी यही है। तो किसी एकांक आवेश को, तो मान लीजिए ये आपका एक +Q आपके पास आवेश है, यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, इसके बाद इसका विद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा है। तो जहां इसका विद्युत क्षेत्र काम करना बंद कर देगा दोस्तों, उसको एरिया को या उस क्षेत्र को बोलते हैं इन्फिनिटिव, अनंत बोलते हैं। तो मान लीजिए अनंत में एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो। अब इस परीक्षण आवेश Q0 को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं और किसी बिंदु तक ले जाना चाहते हैं, तो उसको ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को हम 1 कूलाम मान लें अर्थात एकांक आवेश मान लें, तो परिभाषा क्या होगी, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/, क्या आपका Q0। अब वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक जूल, Q0 का मात्रक कूलाम, परंतु इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में जो है खोज किया था, इसलिए इसका SI मात्रक क्या हुआ, वोल्ट रखा गया। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति क्या होगा, कूलाम होगा। अब आप तो इसके बीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जूल क्या होता है, बीमा क्या होती कार्य की, M/T-2 और आवेश का होता है AT। अब T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 पहले से है और एक -1 जाएगा तो -3 हो जाएगा, M/2 -3 और A ऊपर जाएगा तो A क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। दोस्तों ये पे यहाँ पे वैद्युत विभव समाप्त होता है। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगली हेडिंग दोस्तों वैद्युत विभवांतर है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, मान लीजिए कि ये जो हमारे बिंदु A बिंदु B वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं और एक हम +Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाना चाहते हैं। तो इस बिंदु +Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। VA - VB अर्थात देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास वोल्टेज अगर VB है, यहाँ पे वोल्टेज VA है, तो B से A तक ले आ रहे हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट वोल्टेज, तो VA - VB = W/, क्या आपका Q0 और मात्रा जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। तो किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो VA - VB बराबर क्या हो जाएगा, V कहेंगे, चूंकि V बराबर ही क्या होगा, VA माइनस क्या होगा, यहाँ पे VB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे W/Q0 और मात्रा क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, और इसका भी SI मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, और सेम बीमा जो वैद्युत विभव की है वही बीमा क्या होगी, वैद्युत जो है विभवांतर की होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टोरी आपको पढ़ाते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तीसरी हेडिंग और इम्पोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, और ये हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग को फॉर्मूला डेरिवेट करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपका एक बिंदु क्या है, O है, इस पर +Q0 आवेश आपको क्या है, स्थित है। इस +Q0 आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। इसी बिंदु A पर क्या निकालना है हमको, वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो अब इसके बाद का एरिया क्या मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ बिंदु ए तक ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। इसके बाद का एरिया क्या है, इन्फिनिटी में अनंत है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कि उस अनंत बिंदु ए से जो है बिंदु ओ से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश क्या है, प्लस क्यू नॉट क्या आपका है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट, तो जब दो आवेश परस्पर स्मॉल x दूरी पर या कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो वहां पे आपका कूलाम का नियम फॉलो हो जाता है, अर्थात वहां पे वर्धित बल कार्य करने लगता है। तो आइए कूलाम के नियम अनुसार तो हम देखेंगे यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार प्लस क्यू नॉट आवेश के कारण आप प्लस क्यू नॉट आवेश पर क्या निकालने, लगने वाला क्या निकालने, बल। तो ये बल क्या होगा, F इजिकल टू 1/4 क्यू नॉट बाई आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, आपको डायरेक्शन होगी A टू B की ओर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को कहाँ ले आ रहे हैं भाई, B से A अर्थात वर्धित बल के विरुद्ध हम ले आ रहे हैं। तो यदि हम कर दें, यदि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अल्प दूरी dx वैद्युत बल के विरुद्ध, तो वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में निकालने किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये काम बहुत छोटा होगा, तो dw इक्वल टू होगा F इंटू क्या माइनस dx। क्योंकि बल इधर लग रहा है और हम इसको विस्थापन इधर ले रहे हैं, तो हम विस्थापन को उसी डायरेक्शन मान लेते हैं, तो यहाँ माइनस कर रहे हैं F इंटू माइनस dx। तो dw इक्वल टू F वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ जाएगा और क्या हो जाएगा dx। अब हम करेंगे, अतः परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को R बराबर इनफाइनाइट से x बराबर R तक लाने में क्या निकालने, लाने में क्या निकालने, किया गया कार्य करें। किया गया कार्य क्या होगा, W होगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, बड़ा काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से क्या आपके यहाँ पे R तक, अर्थात हम यहाँ इनफाइनाइट से क्या निकालेंगे, R तक निकालेंगे। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/, यहाँ मान रखते हैं dw। ठीक है, तो यहाँ पे W का मान रखें इनफाइनाइट टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और इंटू dx, और ये माइनस यहाँ था तो माइनस हम यहाँ कर लिए। तो यहाँ पे जो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसे बाहर करिए तो इनफाइनाइट टू R एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब एक्स स्क्वायर क्या करना है, समाकलन करना है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आपका हो जाएगा x घाते, यहाँ पे ये -2 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो जाएगा -2 प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट टू क्या होगी R। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्यू नॉट x पावर -1 इनफाइनाइट टू R, ये माइनस क्या जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट x इनवर्स को लिखते हैं 1/x और इनफाइनाइट टू R।
तो पहले यहाँ पर लिमिट रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट 1/r माइनस 1/5। फर्स्ट कोई मतलब नहीं है, अनंत का लिमिट नहीं लेंगे हम लोग। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किया गया कार्य। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं W इक्वल टू होता है B इक्वल टू होता है W बाई क्या आपके पास क्यू नॉट। W वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई आर, ये बटे क्या क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या हुआ दोस्तों, कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा B इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आपके पास आर। यही हो जाएगा बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्या हो जाएगा दोस्तों, विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू।